हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है उन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर। यहाँ पर थर्ड पार्टी आप लोगों की पार्टनर का कोई दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई उनका दूसरा लव इंटरेस्ट हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनका सेल्फ ईगो भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, आप सभी के साथ रेजोनेट करेगी, मेल और फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए है। फिर भी जो हाईलाइटेड साइंस यहाँ पर है वो मैं आपको बता देती हूँ। फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, फैब मंथ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर 3 नंबर 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून मंथ, मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे वर्गो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे अर्थ साइन सारे ही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है उन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ना, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में है वो और आपकी पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा ड्यूअल सिचुएशन में है। डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इस तरह की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये कोई लव इंटरेस्ट है आपके पार्टनर का तो डेफिनेटली वो कन्फ्यूज है आपके पार्टनर को लेकर कि लाइफ इनके साथ स्टार्ट की जाए या किसी दूसरे पर्सन के साथ स्टार्ट की जाए। और आपके पार्टनर भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपके पास उन्हें रहना है या फिर थर्ड पार्टी के पास उन्हें रहना है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोनों ही अपनी ज़िंदगी में, डिसाइड नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी नज़र आ रही है कि दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी यहाँ पे डाइवर्टेड नज़र आ रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी भी कोई दूसरे ऑप्शंस तलाश कर रही है और आपके पार्टनर भी मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिग्रेट महसूस हो रहा है आपको पीछे छोड़ देने के लिए, आपकी तरफ ध्यान न देने के लिए, बल्कि आपकी जगह किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ध्यान देने के लिए आपके जो पार्टनर है वो थोड़ा सा रिग्रेट फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सिचुएशन फैमिली की है, थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोनों भी थोड़ा एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं। फैमिली थोड़ा सा इग्नोर कर रही है आपके पार्टनर को इस टाइम पे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान है। वो सोच रहे हैं कि क्यों मैंने इस फैमिली के लिए अपने पार्टनर को छोड़ दिया, जो मुझसे इतना प्यार करता था, मुझ पर इतना ध्यान देता था। आज ये फैमिली ही मेरा सपोर्ट नहीं कर रही, मेरा साथ नहीं दे रही और मुझे अकेला छोड़ा हुआ है। आप इन दोनों ही कार्ड्स में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों ही लेडीज़ बहुत ज़्यादा अकेली और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं। ऐसी ही कंडीशन मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। वो थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं। और अगर ये आपके पार्टनर का सेल्फ ईगो था जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर इस टाइम पे थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी में है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया है। अपने ईगो के चक्कर में वो आपको छोड़कर चले के आ गए, अपना ईगो दिखाते रहे और आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा है, आपसे डिस्टेंस बनाया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा सैड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिप्रेसिव एनर्जी में मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनडिसाइसिव एनर्जी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। आपकी तरफ आएँ तो किस तरीके से आएँ, या आपसे डिस्टेंस बनाए तो कैसे डिस्टेंस बनाए, क्योंकि आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मिस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करते हैं और जब आपको मिस करते हैं, जब आपकी याद आती है तो आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ बीते हुए पलों के बारे में सोचते हैं और जो गलतियां उन्होंने करी हैं उसके बारे में सोचते हैं। और ये सोचते हैं कि आप उन्हें कितना रोकने की कोशिश कर रहे थे, कितना आपने कोशिश करी अपना प्यार दिखाने की, प्यार जताने की, पर उस वक्त उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपकी केयर को नहीं समझा, बल्कि बाकी और चीज़ों में वो ध्यान देते रहे। थर्ड पार्टी पे ध्यान देते रहे, फैमिली पे ध्यान देते रहे, या खुद के ईगो पे ध्यान देते रहे, जिसकी वजह से आपकी वर्थ नहीं कर पाए हैं आपके पार्टनर। अगर यहाँ पे लव इंटरेस्ट है आपके पार्टनर का, कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोशिश तो करते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं, बट दोनों ही उस कोशिश में फेल होते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। एक्साइटेड होके उस समय चले गए, बट अब अफसोस हो रहा है। अब अफसोस ये हो रहा है कि उस समय उन्हें लगा बहुत प्यार है सामने वाले के पास, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है सामने वाला, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सामने वाले से, बट अब वो जो चले गए हैं ना उनके पास, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, पहला वाला जो पार्टनर था ना वो ही ज़्यादा प्यार करता था, वही मेरी केयर करते थे, वही मेरी फिक्र करते थे। यहाँ आके मुझे कुछ नहीं मिला है, ये तो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करते, ये तो मेरा साथ भी नहीं देते। इस तरह की एनर्जी ज़्यादा है आपके पार्टनर की।
जो भी ये लव इंटरेस्ट है ना, बेसिकली ये फिजिकल इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, सेक्सुअली एक दूसरे के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व मुझे नज़र आ रहे हैं, और सेक्सुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ मुझे ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए ज़्यादा है, जिस वजह से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। जिस वक्त पे फिजिकल इंटीमेसी साथ में रहती है उस वक्त तो नॉर्मल रहती हैं सारी बातें, बट जैसे ही वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, आपके पार्टनर फिर से वो स्टक एनर्जी को फील करने लग जाते हैं, वो डिफ़िकल्ट एनर्जी को फील करने लग जाते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके प्यार को मिस करने लग जाते हैं, आपकी केयर को मिस करने लग जाते हैं, आपके साथ बीते हुए पलों को मिस करने ज़्यादा लग जाते हैं। अपनी ज़रूरत के लिए डेफिनेटली उनके पास जाते हैं, थर्ड पार्टी भी डेफिनेटली अपनी ज़रूरत के लिए उनके पास जाती हुई दिखाई दे रही है, पर वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है, पर वहाँ वो प्यार नहीं है, पर वहाँ वो जिज्ञासा नहीं है उनके साथ रहने की। और अगर ये फैमिली है तो मुझे नज़र आ रहा है ना कि वहाँ उनको वो प्यार नहीं मिल पा रहा है अपनी फैमिली से, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है फैमिली से। फैमिली के पास गए, उनकी रिस्पेक्ट करते थे इसलिए उनकी बात सुनी, उनके साथ रहना पसंद करते थे इसलिए उनके साथ रहे, पर यहाँ पे नज़र आ रहा है फैमिली उनको उतना वर्थ नहीं करती है, उतना उनकी केयर नहीं करती है, इतना उन पर ध्यान नहीं देती है। उनकी बातों के कोई मायने नहीं होते घर पर, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, अपनी बातों को ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर थोपा जाता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं अपनी फैमिली की एनर्जीज़ को देखकर। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि केयर कोई नहीं कर रहा, वर्थ कोई नहीं कर रहा, सब लोग मुझ पर धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। मेरा पार्टनर कितना अच्छा था, मेरी सुनता भी था, मेरी मानता भी था, अभी मैंने ये क्या कर लिया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर का सेल्फ ईगो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है तो इस टाइम पे मुझे आपकी पार्टनर ना खुद पर ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी सेल्फ ग्रोथ में ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। अगर मेल हैं तो जिम वगैरह जाते हैं, अपनी फिटनेस पे ख्याल रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। अगर कोई लेडी है आपकी पार्टनर तो डेफिनेटली अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रही हैं, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपने बेटरमेंट पे ध्यान देते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, लोगों के साथ पार्टीज़ में जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं लोगों के साथ, बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं ताकि आपको मिस न करें, आपकी एनर्जीज़ को मिस न करें। क्योंकि जब भी अकेले रहते हैं, जब भी तन्हा रहते हैं तो आपसे मिलने की जिज्ञासा उनके मन के अंदर आ जाती है, आपसे मिलने की वो ललक उनके मन के अंदर आ जाती है, आपके प्यार को मिस करने लग जाते हैं आपकी पार्टनर यहाँ पर पे। अगर ये थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई लव इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उनके साथ यहाँ पर पे लड़ाई झगड़ा आपके पार्टनर का चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में है, क्योंकि वो आपके पार्टनर को जब तक मैनिपुलेट कर सकती थी उन्होंने किया, बट अब आपके पार्टनर आसानी से मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं उनसे, अब वो उनके सुन नहीं रहे हैं, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत परेशान हो चुकी है आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर, डिप्रेस्ड हो चुकी है आपके पार्टनर की एनर्जी को लेकर। वहीं आपके जो पार्टनर है इस टाइम पे हर्ट फील कर रहे हैं, ब्रोकन फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी की चालाकियों को समझने लगे हैं, थर्ड पार्टी की रियलिटी को समझने लगे हैं, जिस वजह से उन्हें तकलीफ होने लगी है, दुख होने लगा है, उन्हें चीटेड फील होने लगा है, उन्हें हर्ट फील होने लगा है थर्ड पार्टी के साथ रहकर। फैमिली की एनर्जीज अगर ये हैं तो डेफिनेटली फैमिली भी परेशान है आपके पार्टनर को देखकर, और आपके पार्टनर अपनी फैमिली से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें समझने वाला कोई भी नहीं है दुनिया में, उन्हें कोई समझ नहीं रहा, बस उन्हें हर कोई तकलीफ़ देने पर तुला है, हर कोई उन्हें तकलीफ़ दिए जा रहा है और उनकी बातों को समझता नहीं है, जिसकी एनर्जी को देखकर आपकी जो थर्ड पार्टी हैं वो भी यहाँ पर परेशान नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि हमने जितना इससे काम निकलवाना था हम निकाल चुके हैं, अब ये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी भी यहाँ पर परेशान होती हुई नज़र आ रही है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है। हर छोटी छोटी बात पर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और आपके पार्टनर उसके बाद हर्ट फील करते हैं, तकलीफ़ में फील करते हैं। अगर ये उनका सेल्फ ईगो है यहाँ पर पे तो डेफिनेटली रिग्रेट है उन्हें आपको छोड़कर चले जाने का, बट उसे शो नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। हर एक चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं इस टाइम पे, हर एक चीज़ के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि आपने उन्हें हर्ट किया है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार इस टाइम पे कर रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके ऊपर एक नज़र लगा के बैठे हुए हैं। वो जानते हैं कि रिलेशनशिप
में आपने बहुत वर्क किया था, बट उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को वर्थ दिया जिसने उनके लिए कोई काम नहीं किया है, जिसने उनके लिए कोई वर्क नहीं किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली भी उनको अब सपोर्ट तो कर नहीं रही है, उनकी बात सुन नहीं रही है, जिस वजह से परेशान वो डेफिनेटली हैं। वो सोच रहे हैं कि सब कुछ मैंने किया है थर्ड पार्टी के लिए, सब कुछ मैंने किया, अपने पार्टनर को छोड़कर मैं इसके पास आ गया, पर आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, सामने वाला मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, सामने वाला मेरी सुन भी नहीं रहा। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। उनकी जॉब में भी मुझे यहाँ पर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब में उनके जो बॉस हैं उनके साथ उनका थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। बॉस प्रोग्रेस जब करवानी है तो किसी दूसरे पे ध्यान देते हैं, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर पे आपकी पार्टनर सफरिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, इस तकलीफ से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत हर्ट हो चुके हैं, बहुत तकलीफ में जा चुके हैं। अब उस एनर्जी में है कि वहाँ से बाहर निकलें और सक्सेस की तरफ जाएं, ग्रोथ की तरफ जाएं, हैप्पीनेस की तरफ जाएं, आपकी तरफ आएँ। आपको देखते हैं वो उस तारे की तरह जो उनकी ज़िंदगी में चमकता रहता है, आपको देखते हैं उस स्टार की तरह जो उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाता है। अब वो इन सारी एनर्जीज से बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, डिस्टेंस उसके साथ बना रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दोनों के बीच में चल रही है और हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी भी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है और आपके पार्टनर भी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है दोनों की, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक दूसरे के साथ परेशान है, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, पर एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे से अलग होकर रहना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर भी हम देख लेंगे कि दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। पहले हम दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर देख लेंगे, फिर आपके साथ भी देख लेंगे कि आपके पार्टनर का फ्यूचर क्या रहने वाला है। पहले थर्ड पार्टी के साथ देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या फ्यूचर एक्शन रहेगा उन दोनों का एक दूसरे के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी आ रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना, आपके जो पार्टनर हैं और जो थर्ड पार्टी है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे बर्डन फील कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हर्ट फील कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उन्हें लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी बस मेरे ऊपर आ गई है इस रिश्ते को संभालने की, सामने वाला समझना नहीं चाहता और सामने वाले को लग रहा है कि नहीं, इसने मुझे बहुत तकलीफ दे दी, मुझे हर्ट कर दी, अब मैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर सकता। दोनों की एनर्जी ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, दोनों ही एक दूसरे से परेशान हो चुके हैं, दोनों ही इस रिलेशनशिप से परेशान हो चुके हैं, दोनों ही अब इस रिलेशनशिप का भार लेने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहकर हर्ट फील करते हैं, ब्रोकन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है इस रिश्ते को संभालने की, सुधारने की, सामने वाला कुछ काम ही नहीं कर रहा। बहुत परेशान हैं दोनों ही एक दूसरे से और लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में फ्यूचर में होने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बर्डन फील करने वाले हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत परेशान होने वाले हैं, जिस वजह से दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ और लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में ऑप्शंस तलाश करने वाले हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में रहने वाले हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस को देखते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर दोनों ही एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, नए ऑप्शंस के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी किसी दूसरे पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और एक दूसरे से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेना भी चाहते हैं या नहीं, उनकी तरफ से आपके लिए फ्यूचर में क्या एक्शन हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मुझे, 10 नंबर बहुत बार निकल के आ रहा है। डेफिनेटली अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आपकी बर्थ डेट में भी हो सकता है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट में भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर को फ्यूचर में रिग्रेट होने वाला है, आपको छोड़ देने के लिए बर्डन फील करने वाले हैं, आपसे दूर चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर। वही कर्मा फेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर जो उन्होंने आपके साथ किया था। उन्होंने आपको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। मुझे नजर आ रहा है उस दूसरे पर्सन के साथ भी वो उतना ही परेशान रहने वाले हैं जितना परेशान, जितनी तकलीफ उन्होंने आपको दी थी। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है डेफिनेटली वो एक कर्मिक साइकिल में स्टक है और एक कर्मा
को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं और फ्यूचर में भी वो कर्मा फेस करने वाले हैं अपना। जितनी तकलीफ आपको दी थी, जितना हर्ट आपको किया था, उतना ही तकलीफ में वो खुद भी रहने वाले हैं, उतना ही हर्ट वो खुद भी फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साइकिल दोबारा से घूमकर आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर घूमकर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन फील करने वाले हैं, आपके साथ ग्रोथ और सक्सेस देखने वाले हैं आपके पार्टनर। उनकी तरफ से आपको एक ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ग्रोथ और सक्सेस का ऑफर, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि वो ऑप्शन जो तलाश कर रहे थे जिंदगी में, उस ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन आप ही थे। वो परफेक्ट इंसान आप ही थे जिसके साथ वो ग्रोथ देख सकते थे, जिसके साथ वो सक्सेस देख सकते थे, जो उन्हें हैप्पी रख सकता था। यहाँ पे ये एनर्जी देते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, रियलाइजेशन से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी वर्थ को, आपकी केयर को समझते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ और सक्सेस देखते हैं और फ्री माइंड होकर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना टेंशन के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रुकावट के आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। फ्यूचर में आपकी तरफ एक्शन लाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन आपकी तरफ आएगा। आपको कंप्लीशन देंगे आपके पार्टनर, एक कंप्लीट लाइफ आपको देने वाले हैं। आपके साथ दुनिया स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। 10 डेज में कुछ एक्शन देखने के लिए मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको। अब देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपने क्या करना चाहिए फ्यूचर में अपनी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, सब्र से काम लीजिए। इतना ज़्यादा आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लीजिए। आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें देने की ज़रूरत है आपको। आपके पास अगर जो चीज़ ज़्यादा है वो लोगों में बांटिए, लोगों में दान कीजिए, चैरिटी कीजिए। जिन्हें ज़रूरत है उनकी हेल्प कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिले डिवाइन की तरफ से। दोबारा वही एनर्जी निकल के आई है, आप देख सकते हैं। डेफिनेटली डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ज़रूरत है उन लोगों को देने की जिन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपके पास है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो उसे दान कीजिए ऐसे लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत है। अगर आपके पास खाना ज़्यादा है तो उसे दीजिए भूखे लोगों को। अब सर्दी का समय आ रहा है, जानवर भूखे रहेंगे, उन्हें दीजिए खाने के लिए, उन्हें उनकी हेल्प कीजिए, शेल्टर दीजिए उनको, ताकि आपकी प्रोग्रेस हो सके, आपको ब्लेसिंग्स मिल सके डिवाइन की तरफ से। और इस ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।